जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों 10 अक्टूबर से कार्तिक मास शुरू हो रहा है। कार्तिक मास को सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ महीना माना जाता है। यह महीना श्री हरि विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। इस महीने में भगवान श्री विष्णु का वास क्षीर सागर में होता है, इसलिए कार्तिक मास में स्नान को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। दोस्तों, कार्तिक मास का महत्व मैं अपने एक पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास में तुलसी की पूजा क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, इस बारे में बताने जा रही हूँ। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा क्यों करते हैं। दोस्तों, वृंदा कैसे तुलसी बनी, ये मैं आपको अपने पिछले एक वीडियो में बता चुकी हूँ। तुलसी जी के पिछले जन्म का नाम वृंदा था। भगवान विष्णु द्वारा किए गए छल के कारण वृंदा के पति जलंधर का वध हो गया था। इसलिए वृंदा ने भगवान विष्णु को काले रंग की पाषाण शिला होने का श्राप दे दिया और स्वयं पति के साथ सती हो गई। उनकी राख के ऊपर एक पौधा उगा जिसे हम तुलसी के रूप में जानते हैं। भगवान विष्णु ने वृंदा को वरदान दिया था कि अगले जन्म में वह एक पवित्र और देवीय पौधे के रूप में जन्म लेगी, जिसका नाम तुलसी होगा, और तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाएगी। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। भगवान विष्णु को तुलसी इतनी प्रिय है कि तुलसी का एक नाम विष्णु प्रिया भी है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ तुलसी की पूजा न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुलसी जी को साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। शास्त्रों में तो तुलसी जी को भगवान विष्णु की पत्नी माना गया है। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि तुलसी पत्र के बिना उनकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा करते समय तुलसी दल अवश्य चढ़ाया जाता है। इस प्रकार भगवान विष्णु के साथ साथ तुलसी जी का भी पूजन हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी जी का जन्म भी कार्तिक मास में ही हुआ था और शालिग्राम के साथ उनका विवाह भी कार्तिक मास में ही देव उठनी एकादशी को किया जाता है। इसलिए कार्तिक मास में तुलसी का महत्व अत्यधिक है और कार्तिक मास में उनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। तो दोस्तों, हमने देखा कि कार्तिक मास में तुलसी की पूजा क्यों की जाती है। अब हम जानेंगे कि कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, वैसे तो पूरे वर्ष भर तुलसी की पूजा की जाती है, मगर कार्तिक मास में तुलसी की पूजा का कुछ अधिक ही महत्व होता है। सनातन धर्म को मानने वाले प्रत्येक हिंदू के घर में तुलसी का पौधा पाया जाता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप कार्तिक मास शुरू होने से 1-2 दिन पहले ही एक छोटा सा तुलसी का पौधा घर में ले आएं। तुलसी चाहे रामा तुलसी हो या सामा तुलसी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कार्तिक मास में तुलसी लगाने और तुलसी का दान करने का अत्यधिक पुण्य फल मिलता है। तुलसी का पौधा वैसे तो घर के आंगन के बीचों बीच लगाया जाता है, मगर आजकल शहरों में घरों में इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती, इसलिए आप तुलसी का पौधा बालकनी में या छत पर उत्तर पूर्व दिशा में लगा सकते हैं। तुलसी का पौधा दीवार से थोड़ा हटाकर ही लगाएं ताकि आपको परिक्रमा करने में आसानी हो। तुलसी का पौधा आप कार्तिक मास शुरू होने से 1-2 दिन पहले ही यथास्थान रख दें जहां आपको उनकी पूजा करनी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पूरे कार्तिक महीने में तुलसी की परिक्रमा पूजा एक ही स्थान पर की जाती है। तुलसी के गमले का स्थान परिवर्तित नहीं किया जाता। अब मैं आपको बताती हूँ कि तुलसी की पूजा के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। तुलसी की पूजा के लिए शुद्ध घी या तिल के तेल का दीपक, लाल या पीले फूल, कपूर, मौली, रोली, चावल, भोग के लिए प्रसाद, पीला चंदन, 1 लोटा शुद्ध जल। वैसे तो वर्ष भर तुलसी की पूजा होती है और सिर्फ शाम के समय ही
तुलसी को दीप दान किया जाता है, मगर कार्तिक मास में सुबह शाम दोनों ही समय दीप दान करने का विधान बताया गया है। सुबह की पूजा कुछ विशेष होती है। शाम को तो सिर्फ धूप दीप से तुलसी जी की पूजा करके आरती की जाती है, मगर सुबह के समय तुलसी जी का विधिवत पूजन करना होता है। पहले के समय में स्त्रियां इकट्ठी होकर नदी, तालाब, कुएं आदि पर स्नान के लिए जाती थी, मगर आजकल ऐसा संभव नहीं है। इसलिए घर में ही स्नान के पानी में 2-4 बूंदें गंगा जल की डाल लें और हर हर गंगे कहते हुए स्नान कर लें। स्नान सुबह 5 बजे से पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास में तुलसी की विधिवत पूजा तारों की छाँव में ही शुभ मानी जाती है। इसलिए 5 बजे तक आपका स्नान और तुलसी पूजा हो जानी चाहिए। तुलसी पूजा करते समय सबसे पहले तुलसी की जड़ में जल चढ़ाएं, फिर ऊपर वाले भाग में जल अर्पित करें। कार्तिक महीने की शुरुआत में तुलसी जी को श्रृंगार की कोई भी सामग्री और सिंदूर अर्पित न करें। सिंदूर और श्रृंगार सामग्री उनको तुलसी विवाह के दिन ही अर्पित की जाती है। उसके पश्चात आप वर्ष भर उन्हें अर्पित कर सकते हैं श्रृंगार सामग्री। चंदन से तुलसी जी के तने पर तिलक लगाएं और चावल अर्पित करें। एक कलावे का टुकड़ा तुलसी जी को अर्पित करें। अब तुलसी जी को फूल अर्पित करें। अब तुलसी जी को फूल अर्पित करने के पश्चात भोग अर्पित करें। भोग में आप मिश्री, बतासे, मिठाई या फल ले सकते हैं। अब शुद्ध घी का दीपक जलाएं, और शुद्ध घी नहीं है तो आप तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल का दीपक कदापि न जलाएं। धूप दिखाएं। कपूर से तुलसी माँ जी की आरती करें। अगर आपको आरती नहीं आती है तो आप तुलसी जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो इस प्रकार है: ओम तुलसी देव्ये नमः। अगर आपको मंत्र भी नहीं आता हो तो आप कोई विष्णु भगवान जी का भजन गुनगुना सकते हैं, या तुलसी जी का भी कोई भजन आप गुनगुना सकते हैं। अब तुलसी जी की 5, 7 या 11 जितनी आपकी इच्छा हो उतनी परिक्रमा करें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब तक पवित्र वृक्ष की परिक्रमा न कर ली जाए तब तक पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। इसलिए परिक्रमा जरूर करें और बचा हुआ प्रसाद सबको वितरित कर दें और स्वयं भी ग्रहण करें। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि रविवार के दिन तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें छूना चाहिए, मगर कार्तिक मास में आप तुलसी को जल अर्पित कर सकते हैं रविवार के दिन भी, मगर तुलसी को छुए नहीं, बस उसकी जड़ में दूर से ही जल अर्पित कर सकते हैं। और अगर आपका मन नहीं, आपके मन में संशय है कि रविवार को तुलसी को जल अर्पित नहीं करना है, तो आप मत कीजिएगा। आप सिर्फ धूप दीप दान देकर और धूप दीप से उनकी आरती कर लीजिए, और शाम के समय भी सिर्फ धूप दीप और आरती से ही तुलसी जी का पूजन करें, जल आदि अर्पित न करें। सुबह के समय तुलसी जी के पास बैठकर यदि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए तो अति उत्तम होता है, और उसका करोड़ों गुना अधिक फल पुण्य मिलता है। आप कार्तिक मास में तुलसी जी के पौधे के नीचे शालिग्राम रख कर भी उनकी पूजा कर सकते हैं। इससे दुगना पुण्य मिलता है। तुलसी के नीचे शालिग्राम रख कर आप कैसे पूजा करें, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। साथ ही एक ऐसा सरल उपाय बताऊंगी जिससे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और घर में सुख, शांति और समृद्धि का हमेशा के लिए वास हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले किसी वीडियो में मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।